डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किन दो जगहों पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और बताएंगे कि पीएम मोदी आज किन दो राज्यों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि 177 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में दो जगह पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। किश्तवाड़ में 2 जवान शहीद, 2 घायल। बारामूला में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी, वे दोनों राज्यों में भरेंगे चुनावी हुंकार। डोडा और कुरुक्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से आए बाहर। शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट ने कहा, ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। मणिपुर में 5 जिलों से हटा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पर लगा बैन। मोबाइल इंटरनेट पर जारी रहेगा प्रतिबंध। ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रदर्शन के बाद लगाया गया था बैन। यूपी में एक बार फिर हुए अफसरों के तबादले। योगी सरकार ने 29 आईएएस अधिकारियों के किए ट्रांसफर। 13 जिलों के बदले गए डीएम। मंगेश यादव के परिवार से मिले सपा सुप्रीमो। अखिलेश ने 30 मिनट तक की मुलाकात। सरकार से कही अफसरों पर कार्रवाई करने की बात। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने जंगलों में 3-4 आतंकियों को ढेर किया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ के चतरू में हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। इनकी पहचान व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के तौर पर हुई है। वहीं 2 दूसरे जवान घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक चतरू बेल्ट के नंदग्राम गांव में जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने इलाके को घेर रखा है। इससे पहले कठुआ के खंडारा में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। यहां राइजिंग स्टार कोर के सैनिकों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इसके साथ ही सेना ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दौरे पर हैं। वे दोनों राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यहां पीएम एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली से पीएम मोदी चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। इन सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही पीएम मोदी पिछले 50 सालों में डोडा जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी केवल किश्तवाड़ तक गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। वहीं यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। रुख करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। वे शुक्रवार शाम करीब 177 दिन बाद जेल से बाहर निकले। शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जमानत के लिए ठीक वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी के केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पहले से हिरासत में है तो जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ईडी से जुड़े मामले में उन्हें पहले ही 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। वहीं आप पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत कहा है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन के बीच इंटरनेट पर लगाए गए बैन को हटा लिया गया है। सरकार ने शुक्रवार को 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पर लगे बैन को हटाया है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा बैन 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया था। दरअसल सितंबर महीने की शुरुआत में कुकी उग्रवादियों ने मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। इसके बाद से राजधानी इम्फाल में मैतेई समूह के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने पत्थरबाजी भी की थी, जिसके बाद उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। रुख करेंगे अगली खबर का। योगी सरकार ने एक बार फिर अफसरों के तबादले किए हैं। सरकार ने देर रात 29 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें 13 जिलों के डीएम बदले गए हैं। प्रयागराज में रविंद्र कुमार मांदिर को नया डीएम बनाया गया है। वहीं अब तक जौनपुर में वे तैनात थे। अरविंद मलप्पा बंगारी को आगरा का डीएम बनाया गया है। पहले उनकी तैनाती मुजफ्फरनगर में थी। इसके अलावा कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर, शामली, हमीरपुर, हाथरस, अमरोहा और मैनपुरी के डीएम भी बदले गए हैं। मैनपुरी, प्रयागराज और मुजफ्फरनगर में उपचुनाव भी होने हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
बारावफात और विश्वकर्मा पूजा को लेकर यूपी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बारावफात और विश्वकर्मा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जुलूस निकालने के दौरान किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए, परंपरा या नए रास्ते नहीं अपनाए जाने चाहिए। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी, आईजी और डीआईजी को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी संभावित विवाद के हालात में पुलिस और राजपत्रित अधिकारी तत्काल हस्तक्षेप करते हुए समस्या का समाधान करें। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाके में पैदल गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी ने अधिकारियों से कहा है कि जुलूस और दूसरे आयोजनों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाए और आयोजकों के साथ ही धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की जाए। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व विभाग के 11,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने वाली है। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया को भी तत्काल पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।